हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, जो हम लोगों ने बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का एमसीक्यू टेस्ट लिया था आपका, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस थे। हाँ, एग्जैक्ट 50 क्वेश्चंस थे। तो कल टेस्ट था, काफ़ी लोगों ने से अटेम्प्ट किया है। तो जितने भी पेड वाले हैं बच्चे, सभी ने अटेम्प्ट किया है। और इसका कुछ पार्ट आपको यूट्यूब पर दिया जा रहा है, जिससे कि आप देख पाएँ कि टेस्ट हमारे चैनल पर किस तरीके से बनाए जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें ऐड किए जाते हैं और उन क्वेश्चन को आपको किस तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एमसीक्यू का, देखिए, कोई वो नहीं है बेस कि किस तरीके के एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो सारे बेसिस आपको टच करने पड़ते हैं, तो वो काफ़ी सारे पॉइंट्स, जो पार्ट्स हैं, वो यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, पेड ग्रुप पर। और पेड ग्रुप की सिंपल सी फीस है जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इंडिकेट हो रही होगी ऊपर की तरफ, 299। 299 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, पूरा एमसीक्यू कोर्स, जिसमें आपकी फिफ्थ सेमेस्टर में जो 3 बुक्स हैं, तीनों के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, डिस्क्रिप्टिव जो है वो पहले से ही फ्री है, वो हमेशा से फ्री है। आप पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ सकते हो, आपको यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। इसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, सो दैट वी आर गिविंग यू दिस कोर्स एट अ वेरी जेन्युइन फीस ऑफ 299। तो चलिए देखते हैं टेस्ट का सॉल्यूशन। मे बी ये टेस्ट का सॉल्यूशन 2 वीडियो मुझे बनाना पड़े, तो आज एक वीडियो अपलोड होगी, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, फुल वीडियो आपको एमसीक्यू पेड जो ग्रुप है वो उस पर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो टेस्ट 1 था ये आपका एमसीक्यू कोर्स का, लीनियर अलजेब्रा का पहला टेस्ट। 3 चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए थे स्टार्टिंग के, और जो टेस्ट नंबर 2 होगा उसमें लास्ट के 3 चैप्टर्स ऐड किए जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। दिस इज़ मी, रुपेश मिश्रा, यू वेरी वेल नो मी, एंड रवि मिश्रा इज़ माई हेल्पिंग हैंड। ये हमारे लिए हेल्प करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, लेक्चर है ये भी। और इन्होंने जियो फिज़िक्स का पेपर भी क्वालिफाई किया था, जो कि आपकी बीएचयू संस्था करवाती है, जो कि एक अच्छे लेवल का पेपर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, वो क्या है, समझते हैं, उसको करते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर स्पेस। ठीक, कह रहे कि स्केलर मल्टीपल का इनमें से कौन सा आंसर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आप देखिए, अगर 2 वेक्टर हैं, मान लेते हैं वी में जो बिलोंग करते हैं वो वेक्टर्स होते हैं, और जो एफ में बिलोंग करते हैं वो स्केलर्स होते हैं। तो वेक्टर्स केवल ऐड किए जा सकते हैं, जैसे यू और वी को केवल ऐड किया जा सकता है। यू और वी को अगर मल्टीप्लिकेशन लिखा हो तो वो गलत है। बाकी स्केलर्स को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, स्केलर्स को आप ऐड भी कर सकते हो, ये दोनों ही सही है। तो आप इसमें से देख लीजिए कि कौन सा सही नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देख लें आप, u इंटू वी लिखा हुआ है, क्या स्केलर का वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कभी इसमें सिखाया है? नहीं, ये इसकी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। सो गलत ऑप्शन कौन सा हो गया? यही वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विच इज़ नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। कह रहे सी ओवर आर इज़ अ वेक्टर स्पेस, वो तो सही है। आर क्या होता है? सबसेट होता है सी का। और साथ ही साथ आर क्या होता है? सब फील्ड। सब फील्ड सी का सब फील्ड होता है। तो ये बात तो सही है जो लिखी है, ये तो सही है। ठीक है, करेक्ट है ये। आर इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, क्या ये बात सही है? आर ओवर क्यू, क्यू भी इसका सब फील्ड होता है, हाँ ये भी ठीक है। आर ओवर सी, देखिए जो इधर ओवर सी लिखा होता है बच्चों, वो छोटा होता है इस लेफ्ट वाले से। तो सी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आर से बड़ा है, तो आपको समझ में आ गया हो कि यही चीज़ गलत है। सी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर, देखिए सेम पर तो होता है, ये तो वेक्टर स्पेस है। आर ओवर आर वेक्टर स्पेस होता है, क्यू ओवर क्यू वेक्टर स्पेस होता है, ये सब ठीक है। ठीक है, सो आंसर ऑप्शन इज व्हाट? आंसर ऑप्शन इज बी, विच इज़ इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, इफ़ वी ओवर एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस, हाउ मैनी एक्सटर्नल ऑपरेशंस आर देयर। तो देखिए टोटली 2 ही होते हैं, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक वेक्टर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड जीरो बी अ, ठीक है, जीरो बी अ जीरो वेक्टर, देन कह रहे कि ए कोई एलिमेंट है यहाँ पे जो दिया है, और जीरो उसका जीरो वेक्टर। तो ए और जीरो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या वो जीरो नहीं आएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो हमेशा जीरो आएगा। तो आंसर ऑप्शन सी। ये पहले भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ,
तो कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए हुए बताए हुए भी हैं और कई सारे नहीं बताए हुए भी हैं। तो बताए इसीलिए कई सारे क्वेश्चन इसलिए दे दिए जाते हैं, टेस्ट लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे छूट जाते हैं जो आपको प्रैक्टिस कराते समय रह गए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ आपको ऐड करना चाहिए, वैसे क्वेश्चन में ऐड करना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वी ओवर सॉरी एफ, स्केलर है ना, ठीक है, लेट वी एफ वी अ वेक्टर स्पेस देन विच इज़ रॉन्ग, इसमें से गलत कौन है। वी प्रिजर्व मतलब रखना, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो तो सही है, ये तो सही चीज़ बोल रहा है, कह रहे कि रॉन्ग ढूंढना है। वी प्लस इज अबिलियन, ये भी सही है। इन वी टू ऑपरेशन आर मस्ट, तो यहाँ पे जो ये बोल रहा है टू ऑपरेशन आर मस्ट, भैया वो वी में वेक्टर्स होते हैं और वेक्टर्स का केवल एडिशन ही तो पॉसिबल होता है, तो केवल एक ही ऑपरेशन तो उसमें होता है, तो ये बात तो गलत हो गई। ठीक है, सो रॉन्ग पूछ रहा था, तो रॉन्ग आंसर कौन सा हो गया हमारा, रॉन्ग आंसर हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि भाई इफ़ T1 एंड T2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ V ओवर F, ठीक है, दो सब स्पेसेस हैं, सब स्पेसेस मतलब वेक्टर स्पेस का एक सबसेट ऐसा जो खुद में एक वेक्टर स्पेस हो। ठीक है, T1 T2 दो सब स्पेसेस हैं। ठीक है, I'm सॉरी, यहाँ पे S और T होगा। ठीक है, S और T दो सब स्पेसेस हैं V ओवर F के, क्योंकि S और T में रिलेशन दिया, वैसे T1 T2 होता तो सब जगह T1 T2 करना पड़ता। तो कह रहे हैं कि अगर S सबसेट है T का तो उसका लीनियर स्पैन जो होगा वो लीनियर स्पैन के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और देखते हैं, कह रहे एस सबसेट अगर टी है तो लीनियर स्पैन बराबर, भैया हो देखिए अगर सबसेट होता है ना तो वो ऑटोमेटिक उसको पूरा का पूरा जनरेट कर सकता है, एस खुद को भी जनरेट करेगा और टी को भी जनरेट करेगा, आपने लीनियर स्पैन निकाला तो। नॉट इक्वल की तो बात होती ही नहीं है, और केवल सबसेट है तो इक्वल हो तब तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो सबसेट में इक्वल साइन भी लगा हुआ है, तो ये आंसर ऑप्शन आपका सही है क्योंकि वो इक्वल आ जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये केवल इसमें दो चीज़ सही कर लीजिए, ये एस और टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज़ रॉन्ग टू बी अ सब स्पेस, सब स्पेस होने के लिए कौन सी बात रॉन्ग होगी, ये मैंने बताया हुआ है, मैंने कराया भी हुआ है, पेड ग्रुप पे कराया हुआ है। ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं बच्चों, सारे आपके बुक में नहीं होंगे लेकिन पूछे सब जा सकते हैं, सब में से कोई भी जा सकते हैं। कह रहा है कि ऑल लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, ये सब स्पेस नहीं होता है क्या, सिंगुलर मैट्रिसेस हमारा सब स्पेस होता है कि नहीं, डायगोनल मैट्रिसेस और सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो देखिए यहाँ पे बच्चों एक बात समझिए आप, ठीक है, कि अगर सारे के सारे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं, लोअर मतलब डायगोनल के लेफ्ट साइड नीचे की तरफ, ये नॉन ज़ीरो, कोई भी यहाँ पे नॉन ज़ीरो हो सकता है, बाकी ऊपर के ज़ीरो होंगे, तो ऐसे जितने भी मैट्रिक्स का सेट उठाओगे सब में ऊपर वाले जीरो होंगे, तो आप उन्हें ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे विद अ कांस्टेंट, तो वो हमेशा लोअर ही बनेगा। तो ये तो एक सब स्पेस है। डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी उठाओगे, दो डायगोनल मैट्रिक्स को जोड़ोगे, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन इट विल बिकम अ डायगोनल मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप ऐड करो या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, अगेन इट विल बिकम सिमेट्रिक। लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स की खासियत थोड़ी अलग हो जाती है, दो अलग अलग टाइप के सिंगुलर मैट्रिक्स हम आपके सामने रख रहे हैं, उनको आप ऐड करिएगा, ऐड करने के बाद देखिए क्या वो सिंगुलर बनता है, वो बनेगा नहीं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, तो देख सकते हैं आप, दो मैट्रिक्स मैंने लिखे हैं, आप देखिए दोनों सिंगुलर है कि नहीं, दोनों का आप ले लीजिए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट लेंगे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आ जाएगा जीरो, इसका भी डिटर्मिनेंट ले लीजिए, जीरो 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 वन, क्या हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा। दोनों सिंगुलर तो हैं, लेकिन अगर हम दोनों को ऐड कर दें बच्चों तो क्या होगा, जरा सोच के बताइए, बचेगा वन, ये वन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, वन जीरो जीरो वन, जरा अब इसका आप लीजिए डिटर्मिनेंट, वन जीरो जीरो वन कितना आएगा, वन, क्या ये सिंगुलर बना, नहीं। तो सब स्पेस होने के लिए या वेक्टर स्पेस होने के लिए किसी भी सेट को अपने क्या कहते हैं, क्लोजर प्रिजर्व करना चाहिए, क्लोजर प्रिजर्व करना चाहिए एडिशन के लिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो ये चीज़ तो इस पर नहीं हो रही, बाकी सब में होगी। सो द रॉन्ग आंसर इज़ व्हाट, यू कैन सी द रॉन्ग आंसर इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एक लेवल ऊपर उठ करके क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी आगे आने वाली जो आप वेदर यू आर गोइंग टू गिव IIT JEM और समथिंग लाइक IIT JEM, इस टाइप के कोई भी एग्जामिनेशन देना चाहें, सो यू विल हैव सम काइंड ऑफ बेस
दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेयर, फ्रॉम योर मैथवेथ पेड प्रोग्राम। ओके, देखिए नेक्स्ट, देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ सब स्पेस। फिर वही आ गया सब स्पेस वाली बात। तो देखिए तो देखिए भाई फंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन दो ही तरीके से सब स्पेस हो सकता है, या तो वो इवन फंक्शन होगा तो, या तो वो ऑड फंक्शन होगा तो। इवन फंक्शन बच्चों क्या होता है, अगर आपने फंक्शन में x के प्लेस पर -x रखा और वापस से वो fx आ गया, ये आपने क्लास 11-12 में भी पढ़ा होगा, तो इसे इवन फंक्शन बोलते हैं। एंड वेदर इफ़ यू गेट माइनस इन कॉमन, ठीक है, देन दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शंस। तो हम चेक करते हैं इसमें से कितने इवन है कितने ऑड है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर वो केवल इवन केवल ऑड है तो ये पक्का होगा, लेकिन अगर मिक्सअप है तो नहीं हो पाएगा। अब मैं देखिए साइन है हमारा ऑड फंक्शन, क्योंकि साइन के अंदर माइनस बाहर फेंक देता है। कॉस है हमारा इवन फंक्शन जो कि प्लस करता है, तो प्लस और माइनस मिला करके इवन ऑड मिला करके फिर तो ये कोई भी फंक्शन नहीं हुआ। ये बी ऑप्शन देखिए, कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का अपोजिट, तो ये भी हमारा ऑड फंक्शन होगा। सेक है हमारा कॉस का उल्टा, तो ये इवन फंक्शन, ये भी मिक्स हो गया, ये भी हमारा कोई किसी भी तरह का सब स्पेस नहीं होगा। एफ एक्स के अंदर हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स है हमारा ऑड फंक्शन। एक्स पावर थ्री है, जब भी पावर ऑड होती है तो वो ऑड ही होता है, तो दोनों के दोनों मिलाकर के ऑड है। सो द राइट आंसर इज सी। ये वाला डी वाला आंसर क्या है, देखिए ये है हमारा इवन फंक्शन और ये हमारा ऑड फंक्शन, तो ये भी गलत हो गया। सो राइट आंसर क्या हो गया, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखिए डब्ल्यू में क्या है, दो प्लेसेस हैं और तीसरी प्लेस खाली है, मतलब ये 3 डायमेंशन वाला है। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड टाइप है, इसकी डायमेंशन क्या है, आर पावर 3 में बिलोंग कर रहा होगा, देखिए लिखा भी ऊपर। बी अ सबसेट ऑफ आर पावर 3, ठीक है। देन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, डब्ल्यू इज़ अ नल सेट और डब्ल्यू इज़ फाइव, और डब्ल्यू इज इक्वल टू, मतलब ये फाइव को ही यही बोलते हैं। नल सेट का मतलब खाली, खाली मतलब फाइव, वही मतलब है। तो कहना क्या चाहता है, कह रहा है बी ए सबसेट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर ये सबसेट है तो क्या सही होगा। डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ आर पावर 3 और डब्ल्यू में केवल नल सेट आएगा, ये तो बात तो गलत है, क्योंकि नल सेट एक्स और वाई के कई सारी वैल्यूज़ हो सकती। उसके बाद क्या बोल रहा है, डब्ल्यू डज नॉट प्रिजर्व वेक्टर एडिशन, तो एडिशन तो करेगा ही भाई, दो इसी टाइप के एलिमेंट उठा लो, x1 y1 0, ठीक, और x2 y2 0, ऐड करो ये इससे और जीरो के सामने जीरो, जीरो ऐड हो जाएगा, तो थर्ड प्लेस तो जीरो आएगा ही, बाकी तो सारा का सारा ऐड ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर एडिशन तो ये दे ही रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देगा, तो इसने तो नॉट बोला, तो लाइन ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सही कौन, सब स्पेस होगा ये बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट उसका देखिए, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्योंकि आर पावर 2 लिखा है, तो आर क्रॉस आर में एलिमेंट्स आप लोग क्लास 11 में सीखे होंगे कि ऑर्डर्ड पेयर टाइप होते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि देन विच इज़ द सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर, मतलब इसका फील्ड भी रियल नंबर है, इसका वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर टाइप है, मतलब ऑर्डर पेयर टाइप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यू कॉमा जीरो यू बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यू कॉमा वी, यू ग्रेटर देन जीरो वी लेस देन जीरो, यहाँ पे भी ग्रेटर, यहाँ पे लेस और ग्रेटर। ठीक है, जब भी बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी वेक्टर पे ग्रेटर या लेस का साइन लगा होता है, इक्वल टू तो चलेगा, इक्वल टू तो वेक्टर स्पेस होता है, लेकिन ग्रेटर और लेस नहीं होता। क्यों, आप ग्रेटर में किसी भी एक ऐसे फील्ड से एलिमेंट को उठाओ जो नेगेटिव हो, तो नेगेटिव क्या करेगा, ग्रेटर को लेस में बदल देगा। ये हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे u इज़ ग्रेटर देन जीरो, हमने फील्ड यानी रियल नंबर एक उठाया -1, -1 का मल्टीप्लाई जरा u पे करो तो ये बन जाएगा -u। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव कोई भी वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो उसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करने के बाद तो जीरो से छोटी हो जाती है बच्चों, तो ग्रेटर बदल गया लेस में, तो एक ही जैसा बिहेवियर तो हर एक एलिमेंट के साथ तो रख नहीं पाएगा ये, तो यानी ये वाले जितने भी है ग्रेटर लेस वाले सब गलत है। सो एक ही ऑप्शन बच रहा है सही, वो हमारा ये वाला है, सब स्पेस। ये एक लेवल ऊपर उठ करके क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी बुक में ना हो, आपके किसी भी क्वेश्चन बैंक में ना हो, ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब केवल एमसीक्यू आएंगे बच्चों, आप एक बात को ध्यान से सुनिए, केवल एमसीक्यू अगर आ रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, कई एक यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा फॉलो कर रहे हैं पैटर्न, तो वो फिर अच्छे क्वेश्चन होंगे, कई एक अच्छे क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट, इफ़ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ अ लीनियर स्पेस LF, लीनियर स्पेस बना दिया, देन
W1 प्लस W2 इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ L। W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस, तो W1 W2 तो सब स्पेस तो होगा ही, ये तो सही बात है। सी क्या कह रहा है, U1 प्लस U2 बिलोंग्स W1 प्लस W2 इफ U1 जो है W1 में और U2 जो है W2 में बिलोंग करे, तो ये भी बात सही है। तीसरी वाली बात गलत होगी, तो यानी कौन कौन सा सही है, बी और सी, है ना, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बन सकते हैं, बनाए जाएंगे कि भाई 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई एक से भी ज़्यादा सही हो सकता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा सही हो सकता है तो उसको अदर ऑप्शंस बना के दे दिया जाएगा और उसमें लिख दिया जाएगा पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, या सारे के सारे, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n, ये एक वेक्टर है, बिलोंग्स टू आर पावर n या फिर सी पावर n, मतलब रियल में से भी उठाया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स में से भी उठाया जा सकता है। इस सब स्पेस ऑफ आर पावर n सी पावर n, ठीक है। वेयर n इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब n की वैल्यू 2 से ज़्यादा ली गई है, मतलब ऑर्डर्ड या तो ट्रायड होगा या टेट्रायड होगा, ओके। तो देन चूज़ करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फिर वही देखिए, अगर ये वेक्टर है बच्चों, अगर ये वेक्टर है और लेस देन का साइन आ गया तो इसको हम ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये अपनी प्रॉपर्टी को ओवरऑल एलिमेंट्स में लागू नहीं कर पाएगा, तो ये गलत हो गया। अब ये बताइए, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कभी आपने देखा है इसमें, मैंने बताया वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर का एडिशन प्रिजर्व करता है, तो ये भी गलत हो गया। दो वेक्टर का डिवीज़न नहीं, दो वेक्टर का एडिशन प्रिजर्व करता है, वो तीसरे के इक्वल हो सकता है, ये आंसर आपका सही है। आई बात समझ में। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी ट्रू। कह रहे कौन सा ऐसा है जो कभी सही नहीं हो सकता। तो यहीं पे सामने ही दिख रहा है, डायमेंशन ऑफ W2 कभी भी मल्टीप्लिकेशन में ऐसे तो नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। ऐसे ही देखिए माइंड घुमाओ क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो फॉर्मूला ही है पहला वाला। अच्छा, कभी कदार होगा इंटरसेक्शन कुछ ना मिलेगा, तो आपका देखिए इसकी जगह पे 0 रख देंगे तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं, सेकंड वाला तो फॉर्मूला वैसे ही है, सेकंड वाला तो वो आपका एक तरीके से क्वोशेंट वाला फॉर्मूला है, ये जब हमने पढ़ाया था डिस्क्रिप्टिव में बताया हुआ है। और अगर इसमें इसका इंटरसेक्शन 0 मिले तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। ये तो तीनों तो पॉसिबल हैं, स्टार्टिंग के तीनों पॉसिबल है, चौथा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिसेस का एक ये वेक्टर स्पेस है ओवर आर, विच इज़ सब स्पेस ऑफ वी। सब स्पेस कौन सा हो सकता है, तो देखिए पहला कह रहा है कि स्टार्टिंग की 3 पोजीशन पे वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अगर वेक्टर्स को आप यहाँ पे ऐड करोगे तो सारे के सारे, मतलब चौथी वाली पोजीशन सब 0 रखते होंगे, ऐड करोगे तो चौथी पोजीशन फिर से 0 आएगी, बाकी सब जगह तो कोई वैल्यू आएगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ए सिंगुलर, भैया सिंगुलर वाला नहीं होता, आपको पता है ना, अभी ये प्रूव किया था। बी स्क्वायर इक्वल टू बी वाला भी नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसका लास्ट वाला देखिए, इनवॉल्यूटरी। वैसे ये इनवॉल्यूटरी का मतलब बच्चों क्या होता है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स, सी के लिए बोला है ना, तो यहाँ पे सी स्क्वायर, अगर सी का सी में मल्टीप्लाई करेंगे 2 बारी तो वो आई देगा आइडेंटिटी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार आइडेंटिटी दे, क्योंकि किसी वैल्यू का किसी नॉन ज़ीरो या नॉन वन वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है वो 1 के अलावा कुछ और दे दे। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। इसके लिए वर्ड भी, इसके अलावा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है। ये चीज़ लिखने के अलावा ये लिख सकता था W3 इज इक्वल टू बी सच दैट बी इज़ एन आइडेम्पोटेंट, ठीक है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ W3 लिख सकता था। सो केवल एक ही ऑप्शन सही है, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। सो द आंसर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्या है, W बी द सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स x1 x2 x3 ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सेटिस्फाई क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, इज इक्वल टू के है, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों ये बताइए कि W सब स्पेस कब होगा, के की क्या वैल्यू ली जाए कि सब स्पेस हो। तो देखिए बच्चों, के अगर आप देखिए x1 x2 x3 एलिमेंट्स मिला करके एक नया एलिमेंट बन रहा है, ठीक, इस और वो हमेशा के बन रहा है। तो अगर आप किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, कोई एक फील्ड का एलिमेंट उठा करके उसमें मल्टीप्लाई करते हो, तो के तो कुछ और हो जाएगा ना। अगर लेट से यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो राइट हैंड साइड पे 2 के हो जाएगा, तो नई वैल्यू हो जाएगी, के तो रहेगा नहीं, 2 के हो जाएगा। तो ऐसे केस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको इक्वल कर सकती है, तो के की एक ही वैल्यू है जो इसको इक्वल कर सकती है। अगर के की वैल्यू आप 0 ले लें तो फिर आप किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे वो चेंज ही नहीं होगा, हमेशा 0 ही आएगा। सो
द बेस्ट सुटेबल आंसर इज 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए, इन वी आर बी अ वेक्टर स्पेस देन द पॉसिबल वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ के फॉर विच एल ऑफ W1 यूनियन W2, W1 और W2 का यूनियन लेना, उसका लीनियर स्पैन बनाना, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है उनके वेक्टर्स को उठा करके, और जितने वेक्टर उठाएंगे उतने ही फील्ड से स्केलर उठाएंगे, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करेंगे एक के साथ एक को और फिर ऐड करेंगे, तो इससे नया एक वेक्टर फॉर्म होगा जिसे लीनियर स्पैन में रखा जाएगा। तो लीनियर स्पैन का मतलब ये होता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, स्पैन वी वेयर W1 की वैल्यू ये है, W2 की वैल्यू ये है। तो W1 में देखिए बीच वाला 0 है और W2 में स्टार्टिंग और एंडिंग 0 है। तो ये कहना ये चाहता है कि W1 और W2 में K की वैल्यू हम क्या रख दें जिससे कि दोनों का यूनियन लेने के बाद ये पूरे के पूरे V को स्पैन कर दे। तो भैया V है, V का ऑर्डर कितना है, V तो है वेक्टर स्पेस और ये उसके सब स्पेस हैं, और इनके अगर आप एलिमेंट देखो तो ऑर्डर ट्रायड है अगर ये, तो वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो ट्रायड यानी 3 होगी, डायमेंशन ऑफ V3 होगी। तो आप ये सोचिए कि इन दोनों को मिला करके क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं जिससे हमारा डायमेंशन 3 का एलिमेंट बन जाए। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो A, K, C बन जाएगा। यहाँ पे कह रहा है K की बात बताइए आप कि K की वैल्यू आप क्या ले लें जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा उसे लीनियर स्पैन कर दे, पूरा का पूरा V बना दे। तो K की वैल्यू अगर आपने 0 ले दी तो पूरा का पूरा तो C नहीं बना, पूरा का पूरा V बना नहीं पाएगा। तो K की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी रियल है, यहाँ पे भी रियल है। तो बात समझ में मेरी आई आपको। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। C⁻3 इज अ वेक्टर स्पेस ओवर C, ये तो सही बात है। C⁻3 इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R, ये भी सही बात है, C ओवर R तो होता ही है। और देखिए फिर कह रहे हैं C⁻3 इज अ वेक्टर स्पेस ओवर Q, ये भी सही है। C⁻3 इज अ वेक्टर स्पेस ओवर W मतलब होल नंबर वाला नहीं होता है। तो ये आंसर हमारा गलत है, अर्थात यही आंसर हमारा नॉट के लिए सही है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट बोल रहे कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू R⁻3, मतलब डायमेंशन ऑफ V कितनी यहाँ से 3, क्योंकि R⁻3 पे डिपेंड कर रहा है। एंड फॉलोइंग ऑफ इट्स सबसेट्स, 3 सबसेट्स हैं। कह रहे हैं कि XYZ है जिसमें पहले स्टार्टिंग के 2 जीरो हैं, XYZ जिसमें केवल 1 जीरो है, XYZ है जिसमें केवल Z, कह रहे Z जीरो नहीं है, तो Z या तो पॉजिटिव होगा या तो Z नेगेटिव होगा। तो इसको तो हम चेंज कर सकते हैं, तो ये वाला तो वेक्टर स्पेस कतई नहीं होगा, बाकी के दोनों वेक्टर स्पेस होंगे। तो क्या कह रहा है, विच इज़ करेक्ट, ऑल आर सब स्पेसेस, W2 एंड W3 आर स्पेसेस, W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस, या W1 W3, तो W3 वाला तो है नहीं, तो W1 W2, सो आंसर ऑप्शन इज सेकेंड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इफ़ W इज इक्वल टू XYZ, जहाँ पे XYZ के बीच में एक रिलेशन दिया है 3x + y - z इक्वल टू 0, जहाँ पे XYZ बिलोंग्स टू R है। बी द सबसेट लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये एक सबसेट है ऑफ V, देन विच इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है। W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, कह रहे हैं कि W एक V का सब स्पेस है, ये बात गलत है क्या, नहीं एकदम सही है। क्यों, क्योंकि आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले इक्वल टू K लिखा था, ओके की वैल्यू हमने 0 रखी थी, तो इक्वल टू तो 0 यहाँ पहले से ही है, तो सब स्पेस तो होगा ही। तो ये तो बात सही बोल रहा है, कह रहे हैं कि फॉल्स कौन सा है। U और V अगर आप ले लेंगे तो U + V बिलोंग करेगा W में, ये बात तो सही है। UV ले लेंगे, UV का डिफरेंस भी बिलोंग करेगा, वो तो सही बात है। क्यों, किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स माइनस, जैसे V का -V होगा तो उसको किसी दूसरे के साथ ऑपरेट करोगे वो भी बिलोंग करता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या W इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ V, तो ये बात तो गलत होगी, ये तो सब स्पेस है, तो रॉन्ग आंसर यही हो गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूरी की पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, लेकिन इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट के हैं वीडियो नंबर 2, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पेड वीडियो पे मिलेगी। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, लेट W1 W2 W3 आर सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर V स्पेस V, ठीक है, सच दैट W3 जो है वो W1 से छोटा है, यानी W3 जो है वो सबसेट है। ठीक है, देन विच इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। कह रहे कि अगर हम ये करें कि W1 और W2 को ऐड करें, W2 और W3 को ऐड करें, उसके बाद W1 के साथ, और कह रहे हैं कि W2 बाहर हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें W3 W1 के अंदर है ना, W3 जो है वो W1 के अंदर है, तो W1 अगर बाहर है चाहे W1 अंदर है, मतलब यूनियन के साथ, ये दोनों ही बातें सही हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन C है। ठीक है,
आंसर ऑप्शन सी है। आई बात समझ में? बाकी सब जगह गड़बड़ है, ठीक है। देखिए W1 W3 के साथ है ना, इसलिए W1 W3 के साथ होगा। W1 W3 के पास यहाँ पे है, लेकिन इंटरसेक्शन लिखा है ना, यूनियन चाहिए, है ना। जब कोई चीज़ दूसरे में कंटेन कर रही है, W3 W1 में कंटेन कर रहा है, तो यूनियन की बात की जाती है। इंटरसेक्शन तो ऑटोमेटिक से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बात सही हो गई। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, ठीक। नहीं, ये पूरे 20 ही मिलेंगे आपको, पूरा पोस्ट कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद की जो टेस्ट है वो पूरा का पूरा आपको पेड ग्रुप पे मिलेगा। और आपको इनसे ही समझ में आ गया हो कि अभी इसके बाद के काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं दैट विल मेक योर प्रिपरेशन वेल। बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, होनी भी चाहिए, बिकॉज आई हैड एडेड सो मैनी क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। आई थिंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, 300-400 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इधर अभी तक थर्ड सेमेस्टर का वीडियो पढ़ रहा था, तो जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो थर्ड सेमेस्टर का, उन्हें आप सेंड कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर के MCQs पढ़ेंगे उसमें। थर्ड सेमेस्टर के भी लगभग 500-600 MCQ पढ़ जाएंगे। अब से वो फिफ्थ सेमेस्टर फिर से स्टार्ट हो रहा है, उसके MCQ अभी लगातार काफ़ी सारे पढ़ेंगे। 6-7 वीडियो, जिसमें से एक आध वीडियो आपकी यूट्यूब पे पड़ेगी और 5-6 वीडियो आपकी पेड ग्रुप पे पड़ेगी। तो MCQ प्रिपरेशन एकदम बेस्ट करने के लिए यू कैन जॉइन आवर पेड ग्रुप, ठीक है, जस्ट बाई पेइंग 299, ठीक है। बहुत ही जेन्युइन फीस है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो उनकी वीडियो बना करके आपको पेड ग्रुप पे अपलोड की जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।